ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। अगले कुछ दिन ये सफ़र रहेगा जी यूएस में। और यूएस में मैं रहूँगा तकरीबन अगले 15 से 20 दिन और स्टडी वीज़ा को डेफिनेटली लेकर बहुत सारी बातचीत हम यहाँ पे करेंगे। और यूएस स्टडी वीज़ा के बारे में भी रहेगा अपडेट्स, तो रेगुलर रहेंगे और इन्फॉर्मेशन रहेगी आपके काम की, ताकि कैसे बच्चे अपना फ्यूचर्स जो है वो यूएस के अंदर देख सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए रहेंगी, उन सब इश्यूज़ पे हम बातचीत करेंगे। उसके अलावा बातचीत करेंगे अदर कंट्रीज़ को भी लेके डेफिनेटली, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का प्लान तो रहता ही है, चाहे कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, उसके अपडेट्स लगातार मिलने चाहिए भाई। बहुत सारी एप्लीकेशंस लगी। तो आज जो हम यूएस को लेके मैं बता रहा हूँ आपको पर्टिकुलरली, जो चीज़ मैंने भी कह लो कि यहाँ पर आकर और समझी डिटेल में। यूएस के अंदर हम एक सर्विस फ़ी देते हैं, अगर आपको याद हो सर्विस फ़ी। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि ये सर्विस फ़ी दी क्यों जाती है, कौन सा डिपार्टमेंट लेके जाता है ये सर्विस फ़ी, और ये डिपार्टमेंट करता क्या है स्टूडेंट्स के लिए। तो ये सर्विस फ़ी लेके जाता है जी SEVP। SEVP जो डिपार्टमेंट है, स्टूडेंट एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम। विजिटर वर्ड से इसको टूरिस्ट मत समझ लेना, इट्स अ स्टूडेंट एक्सचेंज। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ने आते हैं उनके लिए इंस्टीट्यूट्स को मैनेज करके रखना, कंट्रोल्ड करके रखना। जस्ट अगर आप कनाडा में देखते हो तो आप इंस्टीट्यूट जब सेलेक्ट करते हो, यू मेक श्योर कि उसका DLI है। तो DLI लाइसेंस है तो मतलब वो इंटरनेशनल स्टूडेंट से रिक्रूट कर सकता है। इसी तरह से यहाँ पर कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी तभी स्टूडेंट्स को रिक्रूट कर सकती है अगर वो SEVP के पोर्टल में एग्जिस्ट करती है और उसके कोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं जिनमें वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ले सकता है। गिम्बल मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है, वीडियोज़ ख़राब हो सकते हैं, बट कंटेंट को समझें, वो इम्पॉर्टेंट है। यूएस के अंदर जो सक्सेस रेट है वो पिछले काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा चल रहा है और बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है। स्टूडेंट्स को सक्सेस रेट ऑलमोस्ट, जो नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट था उसका जो सक्सेस रेट रहता था पहले, अगर हम जनरली बात करें तो दैट वाज ऑलवेज अराउंड 30%, 40% इतना ही रहता था। बट आज की डेट में वो सक्सेस रेट कहीं ना कहीं 70% तक जा चुका है। तो ये सिनारियो क्या चल रहा है? सिनारियो है जी स्किल को लेके। कोविड के बाद डायनामिक हर कंट्री के अंदर चेंज हो चुका है। स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है। जब स्किल्ड की बात आएगी तो डायरेक्ट स्किल को हायर करना, और वो भी एशियन कंट्री से हायर करना, उसकी ऑथेंटिकेशन डाउटफुल हो जाती है। एक्सपीरियंस लेटर्स लोग फेक बना लेते हैं, सब कुछ फेक बना लेते हैं। वीज़ा ले लेंगे, आ जाएंगे, अंदर काम करना आएगा नहीं। स्टडी वीज़ा इज़ द बेस्ट सोर्स कि टैलेंट को अंदर लाया जाए, उनको सिखाया जाए, 2-3 साल के अंदर वो पढ़ लिख जाएं, स्किल्ड हो जाएं और फिर वो इस इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कर सकें। तो यूएस भी अब किसी ना किसी तरीके से इसी तरफ बढ़ा है और स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा वेलकमिंग हो चुका है। तो SEVP जो बॉडी है वो मैनेज करती है आपके लिए इंस्टीट्यूट्स को, कि वो इंस्टीट्यूट्स जिनमें आप पढ़ने आना चाहते हो, आपके साथ कुछ गलत ना हो जल्दी। आपका इंस्टीट्यूट उसमें लिस्टेड होना चाहिए, उसके कोर्सेज उसमें लिस्टेड होने चाहिए। दिस इज़ हाउ, इसीलिए आप SEVP की जो फ़ीस देते हो, सर्विस फ़ी, जो कि अराउंड $350 हर इंटरनेशनल स्टूडेंट को देनी पड़ती है, तो वो देनी पड़ेगी। इसके अलावा जो वीज़ा पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इस सिटी में जहाँ मैं हूँ, मैं कोशिश करूँगा कल आपको यहाँ पर 2 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं डेट्रॉइट के अंदर। आई ट्राई टू गो देयर अगर टाइम मिल गया, एंड विल शो यू अराउंड, और डेफिनेटली कुछ स्टूडेंट से भी बातचीत करवाने की कोशिश करूँगा। आगे भी इस चैनल के ज़रिए रेगुलर अपडेट्स आपसे शेयर होते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आने वाले जो दिन हैं आपके लिए, अभी तो मैं फैमिली घर पे ही हूँ तो बाहर ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, तो कल परसों से आई गो, बिकॉज अभी जेट लॉग के कारण काफ़ी ट्रबल रहती है, उठने बैठने का टाइम थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है। बट यू विल गेट लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट US स्टडी वीज़ा इन द कमिंग डेज। स्टे ट्यून्ड विद द चैनल एंड विद एवरी लेटेस्ट अपडेट। UK में प्रेजेंटली आप सब देख रहे हो कि जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो गवर्नमेंट बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जहाँ से इमिग्रेशन को कम किया जाए। स्टडी वीज़ा, स्पाउस वीज़ा को बंद कर देना भी उसी का एक मेन कारण रहा है। आई एडवाइज़ यू कि जिन्होंने एक तो स्पाउस जाना है भाई, वो इस इनटेक को मिस ना करें। नवंबर इज़ वेरी लिमिटेड, 2-3 यूनिवर्सिटीज़ का इनटेक है, बहुत ज़्यादा उम्मीद उस पर ना लगाएं। सितंबर को ही कैचअप करके चलें। इसके अलावा जो एक नया चेंज UK गवर्नमेंट लाने जा रही है, ILR जो है उसका जो समय था अभी तक वो 5 साल था।
मतलब आप यूके पढ़ने जाते हो, आप वर्क परमिट ले लेते हो, वर्क परमिट पे आप 5 साल रहते हो टायर 2 वीज़ा पे, तो आपको ILR मिलता है, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन। दैट मीन्स कि आप PR हो गए हो। लेकिन सिटीज़नशिप लेने के लिए आपको 1 साल ILR पे रहना पड़ता है, तो उसके बाद आप अपना पासपोर्ट ले सकते हो, ब्रिटिश पासपोर्ट, टोटल 6 साल। अब ये जो ILR आपको 5 साल के बाद गवर्नमेंट दे देती थी, अब वो उसे आने वाले दिनों में चेंज करके तकरीबन 8 साल का प्रपोज़ल उन्होंने डाला है कि हम ILR 5 साल बाद नहीं बल्कि 8 साल बाद देंगे। तो मतलब बंदे को वर्क परमिट पे 8 साल रहना पड़ेगा, उसके बाद वो ILR देगा। अब इस पे कितनी इम्प्लीमेंटेशन होती है कितनी नहीं, ये तो आने वाले दिनों में क्लियर होगा, उसके बारे में मैं अभी से कमेंट नहीं करूँगा। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बिकॉज यूनिवर्सिटीज़ ने पहले ही प्रपोज़ कर दिया कि अगर आप इस तरह की रिस्ट्रिक्शन स्टूडेंट पे लगाओगे, जो आपने स्पाउस को लेके भी पहले लगाई है, तो आने वाले दिनों में होगा क्या कि स्टूडेंट्स आना कम कर देंगे, और जब स्टूडेंट्स आना कम कर देंगे तो उनके पैसे भी आने कम हो जाएंगे। तो फिर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऊपर ही ये प्रेशर आएगा कि भाई आप यूनिवर्सिटीज़ को चलाने के लिए फंड्स दो, पैसा दो। और दूसरी तरफ यूनिवर्सिटीज़ ने ये भी कहा है कि ये चीज़ अगर आप ज़्यादा करते हो तो ये आपकी लोकल जो ट्यूशन फ़ी है उसे इंक्रीज़ करने पे हमें मजबूर कर देगी। मतलब जो लोकल स्टूडेंट है, अगर यूनिवर्सिटी की इनकम इंटरनेशनली उतनी नहीं हो रही है, तो उनको कहीं ना कहीं लोकल स्टूडेंट की फ़ीस बढ़ानी पड़ेगी ताकि वो अपने खर्चों को मीट कर पाएँ। तो यूनिवर्सिटीज़ अपने लेवल पे इस चीज़ को रोकने पे लगी हुई हैं, प्रेशर सब तरफ से है, बट गवर्नमेंट का अपना एक पॉलिसीज़ होती हैं। जैसे इंडिया में भी आप देखते हो, जब इलेक्शंस आते हैं तो बहुत सारी ड्रामेबाजी चलती है, सारी ड्रामेबाजी इम्प्लीमेंट नहीं होती। अगर उसमें से कुछ इम्प्लीमेंट भी हो जाती है तो नई सरकारें आके उसे बदल देती हैं। तो सेम चीज़, सेम प्रेशर के अंदर ऋषि सुनाक की गवर्नमेंट भी है, और इमिग्रेशन को लेके वो अपने जो सिस्टम है उसको सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी वो कैसा रहेगा, बट डेफिनेटली जो स्टूडेंट अंदर जा चुके हैं उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है, स्पाउस वालों के ऊपर भी। और प्लस जो स्टूडेंट्स टायर 2 वीज़ा ले चुके हैं उनको भी 5 साल ही रहना है, उनको 8 साल करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई प्रेशर आप पे नहीं आने वाला है, ये उन्हीं पे आएगा जिनको नया वर्क परमिट लेना होगा। सो दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि जिन्होंने टायर 2 स्विच करना है वो टाइमली स्विच कर लें। अगर यूके के अंदर हैं तो टाइमली स्विच कर लें। वैसे भी जनवरी के बाद आप बिना स्टडी ख़त्म किए इसको स्विच नहीं कर पाएंगे। सो अभी से कर लेंगे तो ज़्यादा सेफ रहेंगे। आगे भी इस चैनल के साथ जुड़े रहें अगर आप कोई लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कभी भी मिस नहीं करना चाहते। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।